अब जो सेगमेंट शुरू होने वाला है उसमें मैं आपको बताता चलूं कि मेरे हर दिल अजीज, मेरे बहुत प्यारे भाई मोहम्मद आलम शेर ऐवान, जिनके बारे में बताता चलूं कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन, चेयरमैन सिंध पाकिस्तान जिंदाबाद ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल हैं जवाद इंटरमीडिएट कॉलेज लांडी मलीद कराची, और आपकी बेशुमार खिदमात है तालीमी हवाले से और तालीमी हवाले से फलाह व बहबूद के लिए आप बहुत काम करते हैं। आज हमारे साथ इनके साहबजादे भी मौजूद हैं जिनके नाम पर ये स्कूल और कॉलेज जिसका इनेकाद किया गया कॉलेज का, तो इस बारे में हम मजीद जानेंगे। आप आलम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम अपने बच्चों को साथ लेकर आए और यहाँ पर आज जो हम मुकाबला तो नहीं कहेंगे उसको, एक बच्चों के अंदर का टैलेंट हम उभारेंगे, तो इस बारे में क्या कहेंगे? असल में शान भाई, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है, मैं तो खैर आपके प्रोग्राम में एक वीक में 2 मेरे आप प्रोग्राम रखते हैं, इस पर भी आपका शुक्रिया। लेकिन आज जो है मेरा इदारा अल जवाद इंटरमीडिएट कॉलेज जो है उसके बच्चे जो है, चूँकि ये माह रबीउल अव्वल है और हमारी खुश नसीबी है कि आज हम जो रात होगी रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल की होगी, तो हमारे बच्चे जो है इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आका नामदाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया नात के अशार जो है वो पेश करेंगे। इस पर जो है हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी हमारा जो कॉलेज है ये सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम एक्टिविटी में जो है हमारा एक स्काउट्स ग्रुप भी है अल जवाद के नाम से, और उसके अलावा हम जो है हर साल हमारा गर्ल्स गाइड्स जो है नेशनल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में वो भी बच्चियाँ जाती हैं स्काउटिंग के लिए, और उसके अलावा जो है बच्चे जो है अभी फिर 23 से जो है 5 सितंबर तक फिर घोड़ा गली जो है मरी में जो है स्काउटिंग के लिए जा रहे हैं। और इसी तरीके से हम जो है अपने स्कूल में जो है एक्टिविटी करा रहे हैं। और आज सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए एक जो है फ़ख्र की बात है कि आज मेरे बच्चे जो है एक जो है नेशनल टेलीविज़न पे जो है लाइव जो है अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बिल्कुल जी, मोहम्मद जवाद आलम यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाबा ने आपके नाम पर रखा, स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम जब भी किसी बच्चे के नाम पर रखा जाता है कैसा फील होता है, सही से बताओ? मैं तो जब वालिद साहब ने मेरे नाम पे स्कूल रखा था तब तो मैं छोटा था, तब समझ नहीं आती थी, और अब बड़े हुए हैं तो अब समझ आ रही है कि। अच्छा, गुस्सा दिखाते हो बच्चों को कि मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ, ओनर का बेटा हूँ, मेरी बात सुनो? नहीं, हम तो दोस्तों की तरह ही रखते हैं, भाइयों की तरह, छोटे भाइयों की। क्या बात है। चले आलम भाई, इजाजत है हम मुकाबला शुरू करें। अच्छा जी, मोहम्मद माज हयात हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें नाते रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। बिस्मिल्लाह। और बच्चों की आवाज़ में जो गूंज है वो वाकई में फील होती है कि वाकई में प्रैक्टिस करते हैं और इसी से इंसान परफेक्ट होता है। हुरैन जलानी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो पोडियम पर आएँ और नात सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगले बच्चे को अनाउंस करने से पहले मैं एक बात बताऊंगा कि आपकी परेशानी अल जवाद स्कूल्स एंड कॉलेज ने ख़त्म कर दी कि अगर आपका बच्चा स्कूल में मैट्रिक में जाता है तो फिर इंटर में कहाँ जाएगा, तो कॉलेज भी है, स्कूल भी है और यहाँ पर MA तक आपको तालीम दी जाती है। तो आलम भाई अंडर द वन रूफ, अंडर द वन थीम, वो तमाम चीज़ों को केटर करते हैं। अब जो बच्चा आने वाला है वो बड़ा खूबसूरत नाम है, हमज़ा गुलाम रसूल, यानी रसूल के ग़ुलाम है। और हमज़ा गुलाम रसूल जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं और हमें नाते रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे और इसके बाद हम बाकी आगे बच्चों की तरफ बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह माशाल्लाह। हमज़ा गुलाम रसूल ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कलाम पढ़ा और बिल्कुल जी वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी। इसी के साथ साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बूटिया का जिन्होंने मुझे ये ड्रेस आज का स्पॉन्सर किया, और साथ साथ हाजी रबड़ी का जिन्होंने हमें आज स्पॉन्सर किया। और हमारे किचन में जो कौकब आपा है, आज उनका थोड़ा सा टाइम कम दे पाए, हम माजर ख्वाह आपा, लेकिन आज आमद रसूल है और यानी हम उसको सेलिब्रेट करें। लेकिन आपने जाना कहीं नहीं क्योंकि हाजी रबड़ी ने आपके लिए भी तोहफा भेजा है और हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान है। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आपने देखा कि अल जवाद स्कूल कॉलेज जो है वो आपको बेहतरीन सहूलियात दे रहा है, ना सिर्फ सहूलियात दे रहा है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ 24/7 वहाँ पर लाइट मौजूद है, यानी सोलर सिस्टम के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है कि आपका बच्चा गर्मी में बैठेगा। और
मीठा पानी, साफ पानी आपके बच्चे को दे रहे हैं। प्ले ग्राउंड मौजूद है, डिफरेंट लैब्स मौजूद है जो कि वेल इक्विपमेंट है, यानी वेल ऑक्यूपाइड एंड वेल इक्विपमेंट के साथ आपके बच्चे को तमाम चीज़ें परफॉर्म करने का एक वो कहते हैं ना कि टाइम देती है कि आपका बच्चा सही सीख सके कि वो क्या सीखता है। और साथ साथ यहाँ पर आलम शेर ऐवान जो कि दूसरों के मसले सॉल्व करते हैं, टीचर्स के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि वो उनकी डोमेन की टीचर नहीं, यानी उनकी स्कूल की टीचर नहीं है, लेकिन डोमेन सेम है क्योंकि टीचर की रिस्पेक्ट करना फर्ज है। तो आलम शेर ऐवान इज द वन नाम जो कि ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खड़े होते हैं। आलम भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे बच्चे आपके स्कूल के, और सबसे बड़ी बात कि बड़े बड़े नीचे देखकर पढ़ते हैं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन आलम भाई आपने भी नोट किया होगा कि कोई बच्चा भूल नहीं रहा, रवानी से पढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं खुद जो है यहाँ आपके स्टूडियो में इनकी नाच सुन रहा हूँ, मुझे टाइम मिलता नहीं है। ठीक ठीक। तो मोहम्मद जवाद ने जो है इन, और हमारी मिसेस जो है प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने इसकी तैयारी की है माशाल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे ऊपर बहुत शुक्र है कि मेरे वालिद साहब गुलशेर अहमद अवान साहब जो है वो गवर्नमेंट टीचर रिटायर हैं, और ख़ुद जो है ये बहुत ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ से जो है वो शौक़ रखते हैं और बच्चों को तैयारी कराते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार इन बच्चों में है इनको तैयार करने में, वो मेरे वालिद साहब का है। उसके बाद जो है हमारी वाइस प्रिंसिपल जो मेरी मिसेज़ हैं, और मोहम्मद जवाद, मुझे तो आप ही नहीं छोड़ते, कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पे, तो माशाल्लाह मुझे भी खुशी हो रही है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि अंकल के लिए भी, भाभी जी आपके लिए भी, और जवाद आपके लिए भी, ये बड़ी एक बात होती है कि बच्चा तालीम तो हासिल करता है, लेकिन यहाँ पर आप जब अल जवाद स्कूल एंड कॉलेज में आते हैं तो ना सिर्फ बच्चा आपका दुनियावी तालीम बल्कि दीनी तालीम के लिए भी वो तैयार करते हैं। इसी के साथ नात के लिए साजिद ज़रफ़रीन हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह। सही है कि आप जब गुंबद खिज़रा देखते हैं या खाने काबा को देखते हैं तो वापस आने का दिल नहीं करता, कि आप तो आ जाते हैं लेकिन आपका दिल वहीं रह जाता है। इसके बाद हलीमा अजमल से मैं गुजारिश करूंगा कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने के लिए पोडियम पर आएँ, और फिर हम इससे सुनते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह माशाअल्लाह। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा आलम भाई कि इनमें से माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन कुछ बच्चे हमें नजर आ रहे हैं कि कुछ अरसे बाद इनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए भी टाइम लगेगा हमें, कि इन तक जाना। अल्लाह तबारक ताला इनको ऐसे ही कामयाबियां दे, और दुनियावी तालीम तो सारी हासिल कर ही लेते हैं, दीनी तालीम सिर्फ वही हासिल करते हैं जिनको अल्लाह तबारक ताला चुनता है। और बेहतरीन स्कूल आप चुनते हैं जिसमें अल जवाद स्कूल एंड कॉलेज मौजूद है। और आखिरी बच्ची हमारे साथ मौजूद है आयशा आमिर, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो पोडियम पर आएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये तमाम बच्चे थे जी जो कि तशरीफ़ लाए, और साथ साथ हमारे आलम भाई मौजूद हैं। पहले मैं इनसे जानूंगा, फिर हम मज़ीद बात करेंगे। जी आलम भाई, क्या कहेंगे तमाम बच्चों के लिए इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाइए, क्या कहना चाहेंगे आप? असल में ये इनकी खुशनसीबी है, जब हम लोग शायद इतने थे तो हमें टेलीविज़न के वो खिड़की लगी होती थी और हमें वालिदैन जो है हाथ नहीं लगाने देते थे कि ये ख़राब हो जाएगा। ऐसा ही है। और इनके लिए एजाज़ की बात है कि ये इस एज में जो है ये जो है लाइव जो है सेशन में जो है ये नातें जो है पढ़ रहे हैं, ये इनके लिए, इनके वालिदैन के लिए। और ख़ास तौर पर मेरा जब ये पढ़ रहे थे ज़िशान भाई, तो मैं हालांकि मैं जब आपके प्रोग्राम में आता हूं तो बड़ा खुल के बात कर रहा होता हूं, लेकिन आज मेरे दिल की धड़कन जो है ना वो बिल्कुल हिल रही थी इनके बच्चों के साथ साथ कि ये कैसा जाएंगे। लेकिन सुमा अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने बहुत अच्छा, और मेरी तवक्को से ज़्यादा जो है इन्होंने अच्छा पढ़ा है। सुभान और आपके प्रोग्राम में इनसे वादा है कि इंशाल्लाह इनको मज़ीद जो है हम ऐसे जो है मौके फराम करेंगे इंशाल्लाह, जहाँ पर जो है ये अपनी सलाहियतों को जो है। आलम भाई, मैं आपके लिए एक बात कहूँगा कि मेरी जब आलम भाई से बात हुई, बच्चों के लिए बात हुई, तमाम चीज़ों के लिए बात हुई, तो जैसे ही नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो आलम भाई आपने खुद ही कहा कि मैं बच्चे लेकर आऊँगा आपके स्टूडियोज़ में। तो यहाँ पर ये चीज़ नवीद देती है कि यहाँ पर आज भी वो स्कूल्स मौजूद हैं जहाँ पर आपके बच्चे को दीनी तालीम दी जाती है, दीन में बच्चों को लेकर जाया जाता है कि दीन आखिर है क्या, दीन कितना प्यारा है, कितनी मीठी है हमारे दीन की बातें, वो तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। और अल जवाद स्कूल एंड कॉलेज जो आपके इलाके में मौजूद है, आप के बच्चे ये सामने हमारे मौजूद हैं। यहाँ पर मैंने अभी तक कोई अंग्रेज़ी का सवाल नहीं किया, कितनी खूबसूरत आवाज़ है सब बच्चों की, और कुछ बच्चों की तो मैंने आपको कहा कि गूंज इतनी ज़्यादा है। इमरान सुल्तानी भाई भी हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो मौजूद हैं, इमरान नाम ही है ना,
अदनान सुल्तानी, सॉरी अदनान भाई हमारे। अदनान भाई जो है, मैं इमरान और अदनान में फ़र्क कर देता हूँ। अदनान भाई जो है वो हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, नात और किरत के ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर हैं मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर के। वो भी खड़े हुए दाद दे रहे थे बच्चों को, और उनसे भी मैं बिल्कुल चाहूँगा इनसे भी एंड में कुछ बच्चों के बारे में पूछना। लेकिन यहाँ पर ये तमाम बच्चे मौजूद हैं जिनको अगर बैच साहब वाले कैमरे पर अगर हम फोकस करते हैं, और आज अदील भाई भी अंदर मौजूद हैं, और साथ साथ बच्चों को हम ये कहेंगे कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इटसेल्फ आप लोग सब विनर्स हैं, क्योंकि जब नाते रसूल मबूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाती है तो फरिश्ते दरूद और सलाम भेजते हैं, और उस फहरिस्त में आप सबका नाम शामिल है। लेकिन आपने सबसे पहले जब घर जाएं और जब भी दुआ करें अपने प्रिंसिपल शेर आलम साहब के लिए, जवाद भाई के लिए, भाभी के लिए यानी जो आपकी वाइस प्रिंसिपल हैं, और अंकल जो कि आप इनके वालिद हैं, सबका शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि इन्होंने आपको इस फहरिस्त में खड़ा किया कि जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र हो रहा है वहां पर आप लोग मौजूद हैं। इसी के मिठास भरी बात के साथ हाजी रबड़ी का हम एक बार फिर शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने मिठास के साथ मिठास भेजी, यानी हमें तोहफा भेजा, और आज हम इसी से मुंह मीठा करेंगे और ब्रेक की तरफ जाएंगे। एक ब्रेक, वापस आते देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक वंस अगेन। हम मौजूद है अल जवाद स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन के साथ, जो कि जिनके बच्चे आपने देखे जो कि बेहतरीन अंदाज में नात ख्वानी करके गए। अब हमारे साथ हाफिज साहब मौजूद है, जिनसे हम गुजारिश करेंगे कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुने, फिर मजीद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी के साथ साथ हम आलम भाई आपकी तरफ दोबारा आएंगे। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से ये बच्चों का इनकाद हुआ, और कल भी आपके स्कूल में भी शायद एक है, उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमारे देखने वालों को। असल में जो है हम खुश नसीब हैं, उस उम्मत से हमारा जो है हम वाबस्ता हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसके लिए अम्बिया और ने भी जो है ख्वाहिश ज़ाहिर की कि काश हम इस उम्मत में पैदा हुए होते। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो है वो आप, मैं और इस कायनात का कोई भी शख्स जो है वो बयान नहीं कर सकता, जो उसके जो है काबिल तहसीन है। पूरा कुरान पाक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ से ही भरा पड़ा है। तो ये माह जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का है, और इसी वजह से हमने यकम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक जो है आपकी शान में ये जो है वीक हम जो है मना रहे हैं। तो मैं चूँकि सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का, और हमारी एसोसिएशन के हर 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं पूरे पाकिस्तान में, और मैं इलेक्ट होके आया हूँ। तो हमारी एसोसिएशन जो है पूरे मुल्क के अंदर जो है हमने ये अपना नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप जो है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है प्रोग्राम का इनकाद करें, जिनमें जो है, और मैं चूँकि ख़ुद जो है मेरा अपना इदारा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे जो है सेकेंडरी से हमने इसको शुरू किया, और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके लिए यूनिवर्सिटी के लिए भी हम अप्लाई कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि हमें इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मिल जाएगी। और इसके साथ साथ मैं ख़ुद जो हूँ, मेरे वालिद साहब जो हैं, जब हम पैदा हुए तो मेरे वालिद साहब टीचर थे, तो हमने एक मुअल्लिम के घर में जो है आँख खोली, और सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 जो छोटे भाई हैं मुझसे, वो सारे हाफ़िज़ कुरान हैं, और जिनमें मेरी 2 भाभियाँ हैं वो भी हाफ़िज़ कुरान हैं, और उसके अलावा जो है एक मेरा भाई जो मुझसे छोटा है वो मुफ्ती है। सारे आलिम हैं, कुछ दारुल उलूम कराची से और कुछ बिनौरी टाउन से जो है वो फारिग है। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हम मजहबी घराने से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। और जिस तरह ये पहला बच्चा मोहम्मद माज हयात आया था, ये मेरा भतीजा भी है माशाल्लाह। ये भी 4-5 भाई हैं और 5 के 5 हाफिज हैं माशाल्लाह। तो सुमा अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अपनी फैमिली में काउंट करते हैं तो 46 जो है हमारी फैमिली जो बिल्कुल ब्लड रिलेशन होते हैं उनमें हफ़ाज़ कराम है। तो हम जो है इस जो आपने जो सवाल किया है, तो जितना भी हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, आज जो है हम ये ख़त्म नबूवत का जो हमारे पास इशू आता है, हम देखें तो असल में हम एज ए मौलिम बात कर रहा हूँ, हम वो हक अदा ही नहीं करते। हम उस तरीके से अपने बच्चों को जो है वो मैसेज कन्वे ही नहीं करते हैं। तो फिर मशीनरी लोग होते हैं या मशीनरी NGOs होती हैं, वो अपना काम कर दिखाती हैं। तो हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि जो मुदारिस हैं या जो मसाजिद हैं
उलमाए कराम का ये काम है। नहीं, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो उसको इस बात के ऊपर यकीन होना चाहिए कि मैं अगर सारी ज़िंदगी ला इलाहा पढ़ता रहता तो मैं मुसलमान नहीं हो सकता था जब तक मैंने ये हिस्सा अदा नहीं किया मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह अदा कर दिया और मैं दारे इस्लाम में आ गया तो मुझे फिर जो है इस ख़त्म नबूवत का जो है इसका दिफा भी करना हमारा मसला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ख़त्म नबूवत जो है वो मसला है, हमारा मसला नहीं है, मसला उनके लिए है जिनको तकलीफ़ है, हम तो उसके दिफा करने वाले हैं। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ख़ातमुन नबी बना के भेजा। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस तरीके से लोग कहते हैं। वो एक ने कोई दो लोग गाड़ी में जो है सफ़र कर रहे थे तो एक सादा सा मुसलमान बैठा था और उसके सामने एक कादियानी बैठा हुआ था। तो उसने कहा कि यार ये सादा मुसलमान है, मैं इसके ऊपर काम करता हूँ तो इसको तो मैं इस तरफ ले आऊँगा। लेकिन चलते चलते उसने जब पूरी बात कह दी तो उसने कहा जी आपको मेरी बात समझ में आई है? उसने कहा, वो जो मुसलमान था उसने कहा जी हमारा नबी जो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सच्चा नबी है, उसको कुछ बगैरत जो है मानते नहीं है, आपके नबी को कौन मानेगा? तो वो समझ गया। तो ऐसी बात है। तो हम ये जो प्रोग्राम है इनका इनकाद करना और बच्चों तक अगर हम ये महफिल ये तकरीबात नहीं मनाएंगे तो हमारे बच्चों के अंदर ये शऊर कैसे आएगा? बिल्कुल ऐसे ही आलम भाई। और साथ साथ हमें एक बात कि जब नबी करीम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो और बेटी की बात ना हो, मेरी बहन की बात ना हो, कौकब बाजी की बात ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम किचन की तरफ जाएंगे और वहां पर ब्रेकफास्ट रेडी है, उसको दिखाएंगे। जी आपा जी ये हो गया तैयार, अब आप जो है ना एंजॉय करें, खाएं। और हम इसको चाहेंगे थोड़ा सा गोल करके घुमा के दिखाएं। ये बात, ये चीज होती है ना कि हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है विद ऑरेंज जूस है। ये कौन सा जूस है आपा? ये पीच जूस है। पीच जूस है, जबरदस्त। और यहाँ पर तमाम चीजें कॉन्टिनेंटल मौजूद है, आप भी इंजॉय कीजिए इन चीजों को। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने जाना नहीं है, तोहफा हाजी रबड़ी का आपके साथ जाएगा। और हम आते हैं जवाद की तरफ। जवाद मुझे ये बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सब देखकर? मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। नहीं एक्सपीरियंस की नहीं चंदा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस बच्चे नात पढ़ रहे थे आपके स्कूल से थे ना, ठीक है, फख्र महसूस होता है क्योंकि गाना तो खैर कोई भी गा लेता है लेकिन नात वही पढ़ता है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला चुनते हैं। तो क्या कहोगे इस बारे में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। हमारे स्कूल के बच्चे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है उन्होंने, आप यार बहुत अच्छा लगता है उनको देख। जबरदस्त। और फिर मेहनत जब जवाद कर रहे हो साथ साथ देखो क्योंकि बीइंग इस वक्त तो आप आलम भाई के बेटे हैं, लेकिन जब आप बच्चों के लिए होते हैं तो वहाँ पे आप टीचर होते हैं, आप गाइडर होते हैं, तमाम चीज़ें। तो फिर जब गाइड करके बच्चा सामने आता है तो बड़ा अच्छा लगता है या नहीं? यही बात है। तो अब डन रहा कि आपकी तरफ से आलम भाई मैंने डन करवाना ऑन एयर, मैं अब ऑफ एयर तो बात ही नहीं करता आपसे। हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ टाइम है, हजरात बैठे हुए हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं, हम भी इनको सुनना चाहते हैं। मुझे एक ही नरीना औलाद है, ये मोहम्मद जवाद, इसी के नाम से जो है मैंने इस इदारे को जो है क़याम लाया। और माशाल्लाह इसके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। जिन दोस्तों से मैं इन्हें मिलाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं सर ये आपसे भी 2 नंबर ऊपर जा रहा है। ऐसे ही है। तो इस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इसको लाना, अपने दोस्तों के साथ मुतारिफ़ कराना, तो कल जो है इसने ज़िम्मेदारी संभालनी है। मैं अभी प्रोड्यूसर साहब को यही कह रहा था कि मैंने इसको रास्ता दिखा दिया है, अब जब आप फ़ोन करेंगे तो जो भी बोलेंगे ये आपके साथ रहेगा क्योंकि मेरी एक्टिविटी वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आप भी दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इसे एक कामयाब ज़िंदगी दे। अच्छा जी, ईमान के साथ एक कलाम की तरफ हम जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप माइक पकड़ के कलाम स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आज वक्त की कमी है भाई, मैं माजरत चाहता हूँ सबसे जिनको वक्त कम मिला, दहे दिल से माजरत हुआ, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमें एक और भाई ने ज्वाइन इन किया है, इनसे भी ये हम कलाम लेंगे जाते जाते। आलम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हाजी रबड़ी का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे लिए तोहफे भेजे, मेरी बहन कौकब का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया। और साथ साथ मैं ये जाते जाते कहूँगा कि जब भी मिलाद मनाया जाता है तो वहाँ पर बैठिए, क्योंकि फरिश्ते आकर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। आज की महफिल में कोई बात बुरी लगे तो तहे दिल से माजरत ख्वाह हूँ। जब भी हाथ उठाएं इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। और क्योंकि ये टीम है तो हम है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ के साथ हम एक नारा लगाएंगे, हजूर की आमद मरहबा। इसी के साथ इजाजत, आपसे फिर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।